गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉरी, क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है मैंने करवा दिए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और ये मैंने क्लास में भी करवा दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करते हैं थोड़ा, जिससे कि हमारी नॉलेज जो है इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, जो मैंने क्लास में आज पढ़ाया था, ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कॉन्टेन्स अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट। प्रत्येक जो स्टेटमेंट में कुछ डेमोक्रेटिक और कुछ अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट या तत्व बताए गए हैं। ठीक है, जो लोकतांत्रिक हैं और अलोकतांत्रिक तत्व भी हैं। राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट। प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए जो दो डेमोक्रेटिक और दो अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट को आप छांटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। एक ए है कि ए मिनिस्टर सेड दैट, एक मिनिस्टर कहता है दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म द रेगुलेशन डिसाइड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि एक मिनिस्टर है, एक मंत्री है, वो ये कह रहा है कि दैट सम लॉज हैव टू बी पास, कुछ नियम जो है या कुछ कानून जो है इस तरह से पास होने चाहिए और वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होने चाहिए। किसके थ्रू? पार्लियामेंट यानी संसद के थ्रू पास होने चाहिए, संसद के द्वारा पास होने चाहिए। इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो विश्व व्यापार केंद्र है या संस्था है, उसके द्वारा जो चीज़ें निर्धारित की गई हैं उसमें रेगुलेशन किया जाए। ठीक है, तो उसका आंसर कुछ इस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो ए हम क्या कहेंगे, ये डेमोक्रेटिक एलिमेंट है। ठीक है, क्यों डेमोक्रेटिक एलिमेंट है मैंने क्लास में बताया था। कोई भी ऑर्डर जो है अगर पार्लियामेंट के थ्रू लिया जाए, ठीक है, कोई भी रूल या रेगुलेशन जो है पार्लियामेंट के थ्रू अगर वो पास होता है, तो जो पार्लियामेंट होता है यानी जो संसद होती है, स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों, जो संसद होती है वो प्रतीक होती है, इट इज़ अ साइन, या वो प्रतीक होती है। ठीक है, साइन मतलब प्रतीक होना, वो प्रतीक होती है किसका? डेमोक्रेसी का। किसका? डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का, ठीक है, लोकतंत्र का प्रतीक होती है। क्योंकि पार्लियामेंट में, संसद में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो आपस में कंसेंट करके लिए जाते हैं, यानी आपसी सहमति से लिए जाते हैं। ठीक है, जिसके पक्ष में और विपक्ष में जो है, जो लीडर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो किसी निर्वाचित क्षेत्र से जो है चुन के जाते हैं। ठीक है, वो अपने जो है उसके पक्ष में और विपक्ष में जो है अपना मत प्रकट करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर कोई पार्लियामेंट के थ्रू कोई लॉ पास हो रहा है तो इट इज़ अ केस ऑफ डेमोक्रेटिक एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, ये मैंने क्लास में ही पढ़ाया था। मिनिस्टर सेड दैट द सम लॉज हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट अंडर पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसमें अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक तो हमने छाट दिया। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई रेगुलेशन डिसाइड करती है कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कि जो लोग हैं, है ना, जो मेंबर होते हैं, उन्हें लोग नहीं चुनते डायरेक्टली। द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य होते हैं उन्हें लोग नहीं चुनते हैं, इसलिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो निर्णय लेगी वो अनडेमोक्रेटिक होगा। ओके, थैंक यू। अब बी हम चलते हैं स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों आप। द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वॉज रिपोर्टेड। इलेक्शन कमीशन ने जो है रीपोल करने के लिए क्या है, कहा है, पुनः मतदान कराने के लिए कहा है। किसने? ईसी ने, जिसके थ्रू जो है यानी जो भी गलत हुआ होगा, वहाँ पे अवैध चीज़ की हुई होंगी, वो उसे रोका जा सके। तो मैंने बताया था जो इलेक्शन कमीशन जो होता है इज़ अ साइन ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन प्रतीक होता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का प्रतीक होता है। तो जहाँ इलेक्शन कमीशन की बात हो, आंख मीच के आप क्या कहोगे? डेमोक्रेटिक एलिमेंट है। ओके, सही है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट कहोगे कि नहीं कहोगे?
ठीक है जी। द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक एलिमेंट है। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है? अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, यानी कि बड़े रूप में जो घोटाले किए गए थे वो एक अवैध अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट था, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन को जो है दोबारा मतदान करवाना पड़ा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर सी देखते हैं। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ वेयरली 10%। भाई साहब, जो महिलाओं की जो उपस्थिति है पार्लियामेंट में, ठीक है, जो संसद है उसमें जो महिलाओं की उपस्थिति है वो ओनली जो है 10% है, केवल 10% है। दिस लेड ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन। इससे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो महिलाओं के आयोग हैं या संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं, वो ये कह रहे हैं कि टोटल जितनी भी सीट हैं उसमें से कितनी दे दी जाएँ? 1/3। ठीक है, कुल जितनी भी सीट हो उसका 1/3 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या गलत है? डेमोक्रेटिक एलिमेंट ही तो है। तो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो डिमांड कर रही हैं, जो आंदोलन कर रही हैं, वो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक है। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है? जो केवल महिलाएं जो सिर्फ 10% हैं वहाँ पर, वो अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? कह रहा है इनमें से कौन सा जो है वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है, एक अच्छा कारण नहीं है, किस चीज़ के बारे में बताने के लिए कि जहाँ जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें जो है अकाल आने की कम संभावना है। तो भाई साहब ऐसा तो है ही नहीं कुछ, वो तो डिजास्टर वो होती है, नेचुरल डिजास्टर होती है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हाँ जो जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो नीतियाँ होती हैं, जो पॉलिसी होती हैं, वो लोगों के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए अकाल आने की संभावना में भी पॉसिबल कम हो सकती है। जैसा कि मैंने चाइना का एग्जाम्पल देके और इंडिया का एग्जाम्पल देके बताया था। 1958 में जो चाइना में 1958 टू 1961 में जो अकाल पड़ा था उसकी तुलना में भारत में लोग नहीं मरे थे। ठीक है, भारत में उस टाइम में अकाल नहीं पड़ा था क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी थी। तो कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन, इनमें से कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है फॉर आर्ग्यूइंग दैट देर इज अ लेजर पॉसिबिलिटी फॉर फैमिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अकाल आने की जो लोकतांत्रिक देश में सबसे कम संभावना है, इसमें से कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है? पहला, ऑपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन। जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं कैन ड्रॉ द अटेंशन टू द हंगर एंड स्टारवेशन। जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो क्या करती हैं? ड्रॉ, अपना अटेंशन खींचती हैं, लोगों का अटेंशन खींचती हैं टू हंगर। हंगर मतलब जो भुखमरी होती है देश में उसके उसके तरफ, और स्टारवेशन मतलब शायद जो कमी आती है, इसकी आप एग्जैक्ट मीनिंग देख लेना, मतलब जो भुखमरी आती है, हंगरनेस आती है, उसकी तरफ जो है ऑपोजिशन पार्टियां जो है अपना ध्यान खींचती हैं, और जो भोजन की कमी आती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब ऑपोजिशन पार्टी अगर डेमोक्रेसी में नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए ऑपोजिशन पार्टियों का होना आवश्यक है। वही ये दिखाती हैं किसी देश में कि हाँ भाई खाद्यान्न की कमी है कि नहीं है। बी पॉइंट क्या है? तो ये तो है, हो नहीं सकता भाई साहब। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फैमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाँ, प्रेस का रोल होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी सही है। फ्री प्रेस मतलब मीडिया जो है किसी भी गवर्नमेंट की गुलाम ना हो। ठीक है, जो मीडिया जो है किसी भी गवर्नमेंट की गुलाम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। सी पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। गवर्नमेंट, सरकार को डर हो कि वो अगले इलेक्शन में हार जाएगी, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब अगला और देख लेते हैं, इसका थोड़ा डाउट है। पीपल आर फ्री टू बिलीव इन द प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ये कैसे हो सकता है भाई? धर्म की बात कहाँ से आ गई? डेमोक्रेसी में अकाल पड़ रहा है, अकाल में जो है पूछ रहा है कि अकाल की कंडीशन में कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ अकाल जो है कम संभावना है वहाँ अकाल आने की। तो यही गलत है, बाकी सब ठीक है। गवर्नमेंट फियर, अगर सरकार जो है अगर लोगों से डरेगी नहीं कि वो अगले इलेक्शन में हार जाएगी तो वो अपनी नीतियाँ अपनाएगी, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ये है, डी पॉइंट। ठीक है, जो धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पीपल फ्री टू बिलीव इन अ प्रैक्टिस इन रिलीजन इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देयर आर 40 विलेजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट, एक गांव में 40 एक डिस्ट्रिक्ट में 40 गांव हैं, ठीक है, वेयर द गवर्नमेंट हैड मेड अ नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और वहाँ की जो सरकार है उसने पीने योग्य पानी के लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया है कि वहाँ के ग्रामीणों को जो है पीने योग्य पानी कैसा मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा। दीज विलेजर्स मीट एंड कंसिडर्ड मेनी मेथड फॉर फोर्सिंग द गवर्नमेंट्स टू रेस्पॉन्ड देयर नीड, ये इन विलेजर्स ने, जो गांव के लोग हैं, वे गवर्नमेंट से मिले और अपनी आवश्यकता बताई। विच ऑफ दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड, इनमें से कौन सा जो है लोकतांत्रिक जो है मेथड नहीं है जो ग्रामीणों द्वारा लिया गया। देखो देखते हैं, फिलिंग केस इन अ कोर्ट क्लेमिंग दैट वाटर इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, बिल्कुल सही है यार, जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू लाइफ है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है, तो जो पानी है वो जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए वो कोर्ट में जो है केस दायर कर सकते हैं इसके लिए, ये बिल्कुल ठीक है। बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव द मैसेज टू ऑल पार्टीज, हाँ, हम डेमोक्रेसी में जो है वोट नहीं डाल सकते, ठीक है, हम बायकॉट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं दे सकते। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज या पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू द गेट वाटर, आगे है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग, हाँ पब्लिक मीटिंग हम बुला सकते हैं, लोगों की सभा जोड़ सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ गलत ली जा रही हैं उसके खिलाफ, आगे है, या फिर पैसा देंगे, घुस देंगे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे उनको, कि जिससे कि पानी हमें मिल जाए, तो यही इसका राइट आंसर है। इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक वे, ठीक है, ये एक अच्छा रास्ता नहीं है, लोकतांत्रिक रास्ता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हाँ 7 है अगला, 7 और करवा देते हैं, आज 7 ही करवाएंगे। राइट अ रेस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो राइट अ रेस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी के खिलाफ आपको एक आर्गूमेंट उसके अगेंस्ट दिखाना है। कैसे दिखाना है? अगेंस्ट, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, ठीक है, जो डेमोक्रेसी के पक्ष में ना हो, जो खिलाफ में हो। तो देखो डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन सा आर्गूमेंट है, द आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर द आर्मी शुड रूल द कंट्री। यही है भाई साहब, आर्मी को कभी भी जो है किसी भी देश पे शासन नहीं करना चाहिए, यही डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया जो पाकिस्तान का आपको एग्जाम्पल दिखाता है, ठीक है। जब पाकिस्तान में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं, उन्होंने सन 2002 में पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो संविधान है, उसमें संशोधन करके जो है सारी पावर जो है आर्मी के हाथ में जो है स्टेबलाइज कर दी, ठीक है, स्थिर कर दी। बाकी सब ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। आगे है स्टूडेंट्स 7 का राइट आंसर है आपका ए, द आर्मी इज डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर इट इज़ अनफेयर ऑफ एन आर्मी रूल्स एज द आर्मी वाज नॉट चूजन बाय द सिटीजन एंड हेंस इट विल बी एन अनडेमोक्रेटिक, ठीक है, क्योंकि आर्मी जो है लोगों द्वारा नहीं चुनी जाती है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है। ये बी इसी पॉइंट के बारे में जो है व्याख्या की गई है, देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है। राइट आंसर इज ए, ठीक है, ये बी और सी पॉइंट के बारे में व्याख्या की गई है। आगे है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस इतना ही करिए। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको 8th 9th और 10th क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा, जो भी ऑप्शनल है, ठीक है। थैंक